हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं मीटर पैमाना के बारे में। मीटर पैमाना बहुत ही उपयोगी है। यह चीजों और वस्तुओं को सही सही मापने और तौलने में इसका प्रयोग किया जाता है। मान लो अगर हम बाजार जाते हैं और किसी कपड़े की दुकान पे गए, बोले कि 1 किलो कपड़ा दे दो, और किसी बनिए की दुकान पे गए, बोले कि 1 मीटर चीनी दे दो, किसी मिठाई की दुकान पे गए, बोले कि 1 लीटर जलेबी दे दो। क्या यह संभव है? ऐसा तो संभव है नहीं कि कोई कपड़ा देगा तो किलो में देगा, कोई चीनी देगा तो मीटर में देगा, कोई जलेबी देगा तो लीटर में देगा। ये तो संभव है नहीं। अब देखिए, इसमें जो मीटर होते हैं, पैमाने होते हैं, ये वस्तुओं के आकार एवं आकृति के हिसाब से दिए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु भारी है तो उसको किलोग्राम के हिसाब में देंगे, और कोई कपड़ा है अगर मान लो लंबाई में है तो मीटर के हिसाब से देंगे। अगर कोई पानी है, द्रव पदार्थ है, जैसे तेल हो गया और पानी हो गया, ये दूध हो गया, ये सब किस में दिया जाता है? लीटर में दिया जाता है। सभी वस्तुओं के आकार एवं आकृति के हिसाब से इसकी लंबाइयां अलग अलग होती हैं। आइए पैमाने की परिभाषा को समझ लेते हैं। परिभाषा क्या बोलती है? पैमाना स्तरों या संख्याओं का वह समूह है, ठीक है, जिसका उपयोग चीजों को मापने की एक विशेष प्रणाली में किया जाता है। देखो, अब कोई ऐसा पदार्थ हो जो लंबाई में मापा जाए, जैसे कपड़ा ले लो, ठीक है, या किसी की हाइट ले लो, किसी घर की ऊंचाई ले लो, ये सब मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मीटर का उपयोग करते हैं। अब इसको बोलोगे कि हम किलोग्राम में तौल लें, तो ऐसा संभव थोड़ी ना है कि घर को उठाओगे और तराजू पर रख के किलोग्राम में तौल लोगे। तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए अलग अलग प्रणाली दी गई है। अलग प्रणाली में क्या है? हमारा 3 प्रकार के होते हैं। एक ग्राम है, दूसरा मीटर है, तीसरा लीटर है। अब किसी भारी वस्तु को, जिसमें भार होता है, तो उसको मापने के लिए हम ग्राम का उपयोग करते हैं। और कोई लंबी वस्तु होती है, लंबाई मापी जाती है, तो उसका प्रयोग हम मीटर में करते हैं नापने में। और कोई जल हो, द्रव हो, लिक्विड हो, ठीक है, ऑयल हो, दूध हो, ये सब चीज़ क्या होता है? लीटर में मापा जाता है। तो 3 कंडीशन की अवस्थाएं होती हैं और तीनों को अलग अलग में मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए, मीटर, ग्राम और लीटर, ये तीनों बीच में ही रहता है। ये जो बीच में रहेगा वही इन सब चीज़ों के साथ में जुड़ जाता है। जैसे मिली, अगर मीटर है तो मिली मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है, और ये मीटर। इधर आओगे, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ये हो जाएगा। अगर मान लो हम ग्राम यहाँ से ले लेते हैं तो हो जाएगा मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम और ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। मान लो लीटर हम ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, और लीटर यहाँ आ जाएगा डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। अब देखिए, इन सब चीज़ों में केवल डिफरेंट कितना है? 10-10 का। 1 किलो कोई सामान ले रहे हो तो वो 10 हेक्टो होता है। 1 डेका ले रहे हो तो वो 10 मीटर, ग्राम और लीटर होता है। ठीक है, अब मान लो 1 किलो डेका में होगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, और 3 जीरो यहाँ पे। ठीक है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, 1000 ग्राम बराबर 100 डेकाग्राम। समझ में आया? इसी तरह मीटर है। मीटर भी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, और 1000 मीटर बराबर 100 डेकामीटर। ये भी समझ में आया? इसी तरह लीटर है। लीटर को भी हम समझ लेते हैं। 1000 लीटर बराबर 1 किलोलीटर, 1000 लीटर बराबर 10 हेक्टोलीटर, और 1000 लीटर बराबर 100 डेकालीटर। इस तरह यहाँ पे आ जाओ, मिली में आ जाओ, मीटर से उठा लेते हैं। मीटर को 1 रखोगे, मीटर और लीटर, ग्राम को 1 रखोगे तो 10 इधर का आ जाएगा, 10 डेसी, सेंटी और 100 सेंटी, और 1000 मिली। देखो, 1 मीटर लेते हैं तो 10 डेसी होता है। 1 मीटर को लोगे तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को लोगे तो मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। ठीक, और यहाँ पे ग्राम रखोगे तो ये ग्राम में हो जाएगा, मीटर रखोगे तो मीटर में हो जाएगा, लीटर रखोगे तो ये लीटर में हो जाएगा। सब में केवल 10-10-10 का डिफरेंट होता है। अभी यहाँ 1 सेंटी रख लो, 1 सेंटी रख लो तो कितना मिलीलीटर हो जाएगा? 10 मिलीलीटर। यहाँ केवल और केवल कितना?
10 हो जाएगा। मान लो अगर ऐसे कुछ पूछ लिया कि 1 मीटर बराबर कितने डेकामीटर, तो आप बोलोगे 1 कितने 10। ठीक, उसके बाद चलोगे तो 1/100, फिर चलोगे तो 1/1000, एक एक जीरो नीचे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अगर हम मीटर से इस साइड में जाते हैं तो हमारा जो 10 आता है, 100 आता है और 1000 आता है वो नीचे आता है, और इधर आते हैं तो हमारा ऐसे डायरेक्टली 1, 10, 100 और 1000, उसके बाद ऐसे एक एक जीरो इधर भी बढ़ाते चले जाते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से यह समझ में आया, और एक बार फिर से पुनः देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको रिवीजन करिए, पढ़िए। किसी चीज़ को मापना हो, तौलना हो तो आप इसके अकॉर्डिंग करिएगा।